सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे सुंदर से समय के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं इसमें ये थंबनेल देख करके आप तो समझ गए होंगे कि मैं 25 दिसंबर के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं दो तरीके से बात करूँगा, एक धार्मिक के हिसाब से। अब धार्मिक के हिसाब से बात करने का कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं मिलता, मतलब रिलीजन के हिसाब से कोई उसका अर्थ, कोई मतलब नहीं मिलता है। अब उनकी मानता, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग है। अब वो कैसा करना चाहते हैं, क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते, अब उनकी सोच है। लेकिन आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ विश्वासियों के बारे में। हालांकि मैं भी हिंदू धर्म से निकल करके जब आया तो मुझे भी जानने की ज़रूरत हुई कि एक रिलीजन में, एक जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि रूढ़िवादी परंपरा के हिसाब से चलता है। जैसे दिवाली हो, होली या बहुत सारे रक्षाबंधन, बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं। तो एक रूढ़िवादी है, एक वो परंपरा के हिसाब से त्यौहार को मनाया जाता है। अब क्रिश्चियन में ऐसे ही रूढ़िवादी है या फिर नहीं है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ पे क्रिश्चियन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि धर्म के हिसाब से वो क्रिश्चियन हैं और हम सभी मसीह भाई बहन जो हिंदू से निकल करके हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने वाले हैं, विश्वासी ही लोग हैं, वो क्या करेंगे। विश्वासी लोगों को मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ, इसमें मैं दो तरीके से बात कर सकता था। एक तो धर्म के हिसाब से, जो पहले से क्रिश्चियन में हैं उनके हिसाब से बात कर सकता था, लेकिन उसमें बात करने से कोई उसका अर्थ, कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो हमारा विश्वासी के हिसाब से यदि हम देखते हैं, विश्वासी को क्या करना चाहिए और धर्म मानने वाले लोगों को क्या करना चाहिए। देखें, धर्म मानने वालों को, जो धर्म मानते हैं, जो रूढ़िवादी हैं, परंपरा के अनुसार हैं, वो अपना धर्म अपने हिसाब से चलाएं। उसमें हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते, ना ही हम कुछ बोलते हैं। देखिए, क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर की आधी रात को प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। ये इतिहासकार का मानना है, इतिहास में पढ़ने को भी मिलता है। तो मेरे प्रियो, अब आगे क्या घटना घटती है हम देखते हैं। देखें, ईसाई समुदाय के लोग इसे यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। आप अच्छी तरीके से भली बात ही जानते हैं। और दूसरी बात है, क्रिसमस डे है के मौके पर लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, यानी गिफ्ट देते हैं। ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खुशी का माहौल है, खुशी का त्यौहार है। आप जो जिसकी इच्छा है वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तीसरी बात याद रखने वाली है कि विश्वासियों के लिए, जैसे गिरजा घरों में, चर्चों में, ईसाई पूजा घरों में आकर्षक रूप से ढंग से सजाया जाता है। अब यहाँ पर चर्चों में भी मूर्तियाँ पाई जाती हैं। किसकी पाई जाती हैं? प्रभु यीशु मसीह की। सीधी स्वाभाविक बात है। अब क्रिश्चियन समुदाय के लोग, क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन के लोग जाकर के वहाँ पर मोमबत्ती और जो कैंडल्स जलाते हैं, बहुत सारा कुछ अपना कार्यक्रम करते हैं। तो लेकिन वहाँ पर अब धर्म को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, अब विश्वासी को पकड़ते हैं, क्योंकि विश्वासी ही वीडियो को देखना चाहता है। उन्हीं लोगों ने बहुत सारे वोट किए कि सर हम ये जानना चाहते हैं। देखें, अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरी मूर्ति भी खो, मतलब मत बना करके उसे पूजना। लेकिन आज क्रिश्चियन समुदाय में भी मूर्ति बना करके लोग पूजते हैं, चाहे वो गिरजा घरों में ही, चर्चों में हो, ईसाई पूजा घरों में हो। बहुत रीति रिवाज से वो इस कार्यक्रम को करते हैं, लेकिन हमें इसमें बिल्कुल भी शामिल होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हो और मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाते हो, तो इसका मतलब आपका जो विश्वास है मूर्ति पर है, ना कि उस परमेश्वर पर है, उस पवित्र परमेश्वर पर है। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को याद रखना, केवल आपको पूजा में शामिल नहीं होना है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर ही क्यों ना हो। अब आगे याद रखिएगा, एक मैं नोट के माध्यम से बताना चाहता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि किसी भी मूर्ति की पूजा मत करना। मैंने पहले आपको समझा दिया। लेकिन चौथी बात क्या है, लोग अपने घरों के आंगनों में क्रिसमस ट्री बना करके, यानी पेड़ को बना करके रंग बिरंगों खिलौने से सजाते हैं। ये एक परंपरा के हिसाब से जब हम देखते हैं, रूढ़िवादी के हिसाब से जब हम देखते हैं, तो हमें ये यहाँ पे समझ में आता है कि लोग अपने घरों के आंगन में क्रिसमस, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो लोग ट्री बनाकर, उसका पेड़ बना करके, सजा करके रंग बिरंगों खिलौने सजाते हैं। इसमें कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी प्रकार की ना ही मूर्ति है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फूल रखा हुआ है। अब इसका रखने का यही मतलब है कि अच्छा दिखे, अच्छा लगे और देखने में सुंदर लगे। तो यहाँ पर
कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, अपने घर में सजावट कर सकते हैं, अपने घर में प्रेम व्यवहार रख सकते हैं, अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, उस दिन अपने घर में 25 दिसंबर को सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं है। लेकिन खास करके एक बात याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया है, चाहे वो खुद प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति क्यों ना हो, उसके सामने आपको सिर नहीं झुकाना है। अब आगे याद हमें ये रखने की आवश्यकता है कि जैसे हम गिरजाघरों में यीशु के जन्म के संबंधित बहुत सारी झांकियाँ देखिए, जैसे हिंदू धर्म के दशहरे में देखा जाता है झांकियाँ निकलती हैं, लोग सजावट करके निकलते हैं, डांस प्रोग्राम करते हैं। 24 दिसंबर की आधी रात को ठीक 12 बजे यीशु मसीह के जैसे जन्म को माना जाता है। कैरोल मतलब गाए थे और इसे अगले दिन धूमधाम से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हम इसे त्यौहार के रूप में नहीं, हम इसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन, जैसे हम गुड फ्राइडे को शोक दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं कि परमेश्वर का इस सृष्टि पे आगमन हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। यहाँ पे इस बात को स्पष्ट करते हैं और धूमधाम से ईसाई लोग यहाँ पर त्यौहार को मनाते हैं। अब ईसाई लोग यीशु मसीह को परमपिता परमेश्वर का पुत्र यानी सन ऑफ गॉड भी मानते हैं। ये बात हम भी मानते हैं कि सन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यहाँ पे तृतीय परमेश्वर है, मतलब तीन तरीके से हम जब देखते हैं पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र, ये तीनों बातों को हमें एक मानना है। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? यीशु है। और पिता कौन है? यीशु है। और यीशु ही कौन है? पिता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था इस सारे जगत का अधिकार मेरे पास है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, चाहे सृष्टि का हो, चाहे वो स्वर्ग को हो, कहीं का भी हो, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। इसका मतलब है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान सिर्फ एक है, परमेश्वर एक है, यानी सन ऑफ गॉड। अब यहाँ पर बात याद रखने वाली ये है कि हम मानते हैं कि यीशु मसीह के परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो तिर्यक परमेश्वर का एक ही है। मतलब तिर्यक परमेश्वर तीन तरीके से जो हम देखते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को जो हम देखते हैं, तो वो सिर्फ एक है। यीशु मसीह को इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि यीशु दुनिया के लोगों के सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। मेरे प्रियो, उनका जो भी मानना हो, ईसाई समुदाय के लोग, उनका रिलीजन जो भी हो, लेकिन हमारा एजेंडा एकदम साफ है कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की, ना कि हम किसी धर्म में गए हुए हैं, ना कि हम किसी धर्म में बढ़ावा देते हैं, ना कि हम किसी धर्म को मानते हैं। क्योंकि हम हिंदू धर्म में जाएंगे तो वहाँ के रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ भी किसी प्रकार का विश्वास नाम की कोई चीज़ है नहीं है, क्योंकि जो रीति रिवाज है उसे हमें करना पड़ेगा, फॉलो करने पड़ेगा। यदि हम मुस्लिम समुदाय में जाते हैं, मुस्लिम धर्म में जाते हैं, तो वहाँ भी हमें फॉलो करना पड़ेगा रीति रिवाजों को। यदि हम क्रिश्चियन समुदाय में जाते हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो करना पड़ेगा रीति रिवाजों का। इसका मतलब है कि सीधे तौर से हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, यानी परमेश्वर पर और उसके बाइबल पे है। ये बाइबल है, आप देख रहे हैं, ये बाइबल है, इसमें हमारा विश्वास है और किसी भी चीज़ में हमारा विश्वास नहीं है। तो आगे बात हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जीवन जो अनंत जीवन देने के लिए हमारे यानी संसार में पृथ्वी पर जन्म लिया, तो यीशु ही सत्य और मार्ग और जीवन है, क्योंकि उसके ही द्वारा हम परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। आज हमको यीशु मसीह से जुड़ी 6 बातों को मैं आज यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ईसाई मान्यताओं के अनुसार आज से हजारों साल पहले नाजरेत में जब जिब्राइल नामक एक स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया था और कहा कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। बैतलहम में मरियम ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा गया था। ये आप अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से जानते हैं। बाइबल में आप जब पढ़ते हैं या फिर इतिहास की पुस्तकों को आप पढ़ते हैं तो आपको देखने को, आपको जानने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ईसाई धर्म में भी कट्टरपंथ लोग होते हैं जो कि अपने हिसाब से ये काम को करते हैं। देखिए, मैं ईसाई धर्म के अनुसार इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये भी एक धर्म है, एक रिलीजन है, एक विश्वास ये लोग नहीं करते, ये भी इनके अंदर कट्टरपंथी होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र थे, ये बात स्पष्ट है, वो भी मानते हैं। उन्हें मृत्यु की दंड इसलिए दिया गया था क्योंकि वो अज्ञानता को, अंधकार को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित कर रहे थे
और उस वक्त यहूदी कट्टरपंथी हिंदुओं ने और धर्म गुरुओं ने, यानी यहाँ पे कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने यीशु मसीह को बहुत जोर से विरोध किया था। उस समय की बात है। शिकायत कर दी जाती है राजा पिलातुस के पास। उसके बाद रोमन हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं यहूदी आपस में क्रांति ना कर दे, आपस में लड़े भिड़े ना। इसे कट्टरपंथियों से खुश करने के लिए पिलातुस ने यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाने के लिए आज्ञा दे दी थी। इसका और कुछ मकसद नहीं था। वो उस समय भी कट्टरपंथ हुआ करते थे, स्पष्ट रूप से ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मौत से पहले यीशु मसीह ने ढेरों यातनाएं भी उसको दी गई थी। उसे मारा गया था, उसके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया था, और गोलगाथा नामक एक जगह है जो कि जहाँ पर सलीब पर ले जा करके वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। यीशु मसीह कहते हैं कि कभी भी किसी को नुकसान मत पहुँचाना, ये बात सत्य है। किसी के भी प्रति कोई भी दोष भाव, किसी भी प्रकार का मतलब अपने अंदर घृणा उत्पन्न मत करना, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य और मार्ग और जीवन है। यीशु मसीह अंतिम समय में कहा था, जब बहुत सारी यातनाएं प्रभु यीशु मसीह को दी गई थी, उसे मारा गया था, उसके कोड़े से मारे गए थे, उसके ऊपर कांटों से मुकुट पहनाया गया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पर बात ध्यान में रखने वाली है विश्वासी को। देखिए, विश्वासी का मतलब होता है कि वो किसी धर्म का पालन नहीं करता है, वो किसी धर्म का अनुयायी या फिर पालन नहीं करता है। वो सिर्फ यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही वो जीता है जीवन अपने को, और ना ही किसी प्रकार की रीति रिवाज पे वो चलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिलीजन का मतलब, धर्म का मतलब यही हो जाता है कि हमें रूढ़िवादी, हमें अब जो चलन है उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन विश्वासी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, केवल विश्वास वो करता है प्रभु यीशु मसीह को और ऊपर। तो यहाँ पर बात सिर्फ 5 बातें आपको याद रखनी है कि पहली बात, जो विश्वासी हैं उनके लिए, विश्वासी को मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्त क्यों ना हो। दूसरी बात, विश्वासी को बहुत ज़्यादा दिखावटी कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप दिखावटी कार्यक्रम करेंगे तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये एक धर्म के अनुसार जी रहा जीवन। नहीं, हमें धर्म के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर खुशी है 25 दिसंबर को हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, एक दूसरे से प्यार करें, प्रेम करें और एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। वो बात अलग है, क्योंकि वो हमारी खुशी है, वो हमारी स्वेच्छा है, हमारी इच्छा है। वो हम अपने घरों में, अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम मिल करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं, लोगों को खाना खिला सकते हैं और गरीब लोगों के लिए काम कर सकते हैं। जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दे सकते हैं, जिनके ठंड में ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं उनको हम कपड़े दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं अपने घर में रह करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद ही हमारे सृष्टि का उद्धार और जीवन हुआ है। क्योंकि जो उसके नाम से, उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो परमेश्वर उसे ढेर सारी आशीष और बरकत देता है। और यहाँ पर हमेशा बात याद रखना कि 25 दिसंबर को यीशु से प्रार्थना जरूर करना है और अपने पति और पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ सभी लोग मिलकर के सेलिब्रेट करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना कि परमेश्वर आपने इस दिन में आपने सृष्टि पर जन्म लिया। पिता, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सारे जगत के पापों को अपने सिर पर लेकर के आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। अपने ही घर पर 25 दिसंबर को दिल खोल करके दूसरों से प्रेम रखें, प्यार करें, मोहब्बत करें, क्योंकि ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो मेरे प्रियो, सीधा स्पष्ट रूप से ये सारी बातों को यदि हम एक शब्दों में कहें तो सिर्फ जो निष्कर्ष निकल के आता है कि हमें उन बातों को याद रखना है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें ये नहीं करना है, और उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है कि तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करना, तुम्हें बहुत दिखावटी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में प्रार्थना करें, अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करें, कलीसिया में प्रार्थना करें, चर्च में जाकर के प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको दंडवत बिल्कुल भी मूर्ति को नहीं करना है, क्योंकि वो एक रीति रिवाज, एक धर्म के अनुसार हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपका कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, कोई आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे
कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट्स में लिखिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग इस वीडियो के माध्यम से देख करके सीख सकें कि 25 दिसंबर हमें मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। उनके सारे जो सवाल हैं, उनके सारे सवालों के जवाब उनको मिल जाएंगे। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।